सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हम उनको सादर नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। साथियों, आज हमको सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। जब हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं, उनको याद करते हैं, तो कई चीज़ें अनायास हमारे आंखों के सामने आ जाती हैं। हमारे दिमाग में उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते दिखने लगते हैं। हम याद करते हैं स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया शिकागो में वो ऐतिहासिक भाषण। ऐसा क्या था उस भाषण में जिन्होंने रातों रात भारत को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दे दी थी। जहां तक मैं समझता हूं, शिकागो के उस भाषण में स्वामी जी ने जब मंच से अपना उद्बोधन स्टार्ट किया था, तब उन्होंने एक लाइन ही बोली थी और पूरा हाल 5 मिनट तक तालियों से गुंजायमान होता रहा था। और वो वाक्य था, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। कुछ भी ऐसा नहीं था उसमें, लेकिन भारत की संस्कृति का आधार था वो वाक्य। उस भारतीय संस्कृति ने पहली बार दुनिया में हलचल मचा दी थी और लोगों के दिलों पर उतर गई थी। जब हम बात भारतीय संस्कृति की करते हैं, तभी हम विश्व शांति और मानव कल्याण के बारे में सोच पाते हैं। भाइयों और बहनों शब्द हमको बताता है कि हम सब परम पिता परमेश्वर की संतान हैं और उनके निर्देशों के पालन के लिए इस सृष्टि पर आए हुए हैं। उन्होंने भारत की सनातन सभ्यता को मजबूती के साथ विश्व के सामने रखा और बहुत ही अल्प आयु में उन्होंने युवाओं के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर दिया था और युवा अवस्था में ही अपना जीवन त्याग दिया था। परंतु उस अल्पायु में भी उन्होंने भारतीय संस्कृति के महत्व को, उसकी मजबूती को विश्व को अवगत करा दिया था। साथियों, खास तौर पे भारत के युवा साथियों, मैं आपसे आज विवेकानंद जी की जयंती पर विनम्र अनुरोध करता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी के दिखाए हुए आदर्शों को अपने आत्मसात करते हुए अपने चरित्र में उतारें। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और आगे बढ़ो। तब तक आगे बढ़ो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और इस कार्य में आपके जीवन में 3 स्थितियां पैदा होंगी जब आप अपने लक्ष्य को साधने के लिए आगे बढ़ेंगे: हास्य, विरोध और समर्थन। कोई भी कार्य जब आप आगे करने के लिए आएंगे तो लोग सर्वप्रथम आप पर हंसते हैं और उस हास्य का पात्र ना बन जाऊं, 75% करीब करीब वो रास्ता ही छोड़ देते हैं या वो उनके इरादे बदल जाते हैं। परंतु जो 25% बचते हैं वो आगे बढ़ते हैं और फिर उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। उस विरोध को झेलते हुए 75% से ज़्यादा अपना रास्ता फिर छोड़ देते हैं और उसमें से कुछ मुट्ठी भर लोग ही बच पाते हैं जो सफलता की मंजिल को पाते हैं। और फिर वही लोग जो कल तक उन पर हंस रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे, वही उनका समर्थन करते हुए देखे जाते हैं। वही लोग अपने परिवार के बच्चों को बताते हुए पाए जाते हैं कि देखिए, इनसे सीखिए। आदर्श बन जाते हैं वो लोग और आगे बढ़ने वाले लोग इन 3 चीजों की परवाह कभी नहीं करते। आज विवेकानंद जी की जयंती पर सामाजिक संस्था सोक्ट का जो अभियान चला है, मैं इसके लिए इनके अध्यक्ष डॉक्टर अगम दयाल जी को
हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी बात उनके मंच पर रख सकूं। मैं ज़्यादा तो कुछ डॉक्टर साहब के बारे में नहीं बोलना चाहता, परंतु जितना भी मैं जानता हूं, उन्होंने कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी के इस ब्रह्म वाक्य को अपने जीवन में उतारा हुआ है और चरैवेति के सिद्धांत पे अपने रिटायरमेंट के पश्चात, करीब 8 वर्ष हो चुके हैं रिटायरमेंट किए, आज भी जो उनके पास शिक्षा के जो तीर हैं वो चला रहे हैं। आज भी वो शिक्षा के प्रति समर्पित हैं और युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जो कार्य कर रहे हैं, मैं इतना ही कहूँगा, ये स्वामी विवेकानंद जी के ही प्रेरणा का परिणाम है और मुझे इस प्रेरणा को हम सब में, हमारे सारे साथियों में, युवाओं को इससे लाभान्वित होना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।